Good morning, students of class 8 of Tiny Tots Public Senior Secondary School। आपके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस में जो वीडियोस भेज रहे हैं, इस कड़ी में आज हम क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी टेक्स्ट बुक जो आपकी साइंस की है आपके पास, उससे रेफर करेंगे। इसमें आज हमने चैप्टर नंबर 4 लिया है, जिसका हेडिंग है मटेरियल्स। मटेरियल्स में दो टाइप के मटेरियल्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम मेटल और नॉन मेटल्स को कंपेयर करेंगे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे, ताकि हमें पता चले कौन सी चीजें मेटल होती है और कौन सी नॉन मेटल होती है। यहाँ पर वर्ड मटेरियल यूज किया गया है। मटेरियल एनीथिंग विच इज इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे चारों ओर चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हम मटेरियल कहते हैं। इनमें से कौन सी चीजें मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है, इसके बारे में हम आज ये पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने नाम कुछ लिख के रखे हैं: अपीयरेंस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी और सोनोरस। इन प्रॉपर्टीज को आज हम इस तरह डिस्कस करने आ रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ली है अपीयरेंस की। यहाँ पर हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जिनका सरफेस जो है शाइनी होता है, यानी कि लस्ट्रस होता है, और कुछ चीजों का नहीं होता है। तो हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर नजर दौड़ाएंगे और उसमें से जो चीजें शाइनी या लस्ट्रस है, चमकदार हैं, उनको हम अलग करेंगे और बाकी को अलग। तो हमें इस प्रॉपर्टी से ये पता चलेगा कि जो चीजें मेटल्स हैं वो लस्ट्रस भी होती है, उनके सरफेस शाइनी होता है, चमकदार होता है, और जो मेटल्स नहीं है उसमें ये लस्ट्रस या शाइनी सरफेस नहीं होता है। हालांकि कुछ इसमें से जो वेरिएशन भी होती है, जैसा कि कोई एक आधी चीज आपको ऐसी भी मिलेगी जो कि नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस हो सकती है, लेकिन हम प्रॉपर्टी में ये कहेंगे मोस्ट मेटल्स आर शाइनी और लस्ट्रस, यानी कि दे हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स का हमेशा शाइनी सरफेस होता है व्हेन फ्रेशली कट। जब हम मेटल को फ्रेशली कट करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, जबकि मेटल्स के ऊपर कोई जंग लग जाए, कोरोड हो जाए, तो फिर उसका सरफेस जो है वो शाइनी नहीं रहता है। तो ये चीज भी नोट करके रखनी है कि जरूरी नहीं है कि मेटल जो है वो जिस रूप में हमें दिख रहा है उसका सरफेस हमेशा शाइनी हो। उसको जंग भी लगा हुआ हो सकता है, कोरोड भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली जब हम उसको फ्रेशली कट करेंगे तो जो कटिंग सरफेस उसका होगा वो हमेशा शाइनी होगा। और इसी तरह से नॉन मेटल्स में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वेरिएशन में आती है, यानी उनका सरफेस शाइनी हो सकता है, जैसे कि ग्रेफाइट वगैरह। तो हम इधर मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर कर रहे हैं, और हमने पहली प्रॉपर्टी अपीयरेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया। व्हेन मेटल्स आर कट फ्रेशली देयर सरफेस इज शाइनी और लस्ट्रस, whereas non-metal has non-lustrous surface। इनका इतना सरफेस लस्ट्रस या शाइनी नहीं होता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग है हार्डनेस। हम मटेरियल को टच करके देखते हैं तो कुछ मटेरियल हमें हार्ड मिलते हैं और कुछ सॉफ्ट और नॉट वेरी हार्ड।
ये कुछ मटेरियल जो है सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। अब हम मेटल्स के बारे में देखेंगे। जो भी मेटल होगा वो हमेशा हार्ड ही होगा। ऑल मेटल्स आर हार्ड। हालांकि इसमें कुछ मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट मेटल्स आर हार्ड। अब जो सॉफ्ट मेटल है उनमें से सोडियम है, पोटाशियम है, जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम नाइफ से उसको कट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मेटल है। मरकरी है, वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो वो इतना हार्ड नहीं होता है, परंतु हम उसको मेटल्स की कैटेगरी में लेते हैं। तो मोस्ट मेटल्स आर हार्ड, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो मोस्टली सॉफ्ट या यूं कहेंगे नॉट वेरी हार्ड होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं। हम उसको हैमरिंग करके ब्रेक करते हैं तो उसका पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है। जैसे मेरे हाथ में ये चॉक है, इसको हम हैमर से इसको हार्ड टच करेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। तो इस तरह से नॉन मेटल्स जो है वो मोस्टली सॉफ्ट या नॉट वेरी हार्ड होते हैं, मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ वेरिएबल है, वेरिएशन है। ये वेरिएशन क्या है? ये वेरिएशन है कि एक नॉन मेटल जैसे कि डायमंड हमने एग्जांपल लिया है, तो डायमंड हमेशा हार्ड ही होता है। यूं कहें कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी चीजें हमने देखी या सुनी या उसके बारे में पढ़ा, उन सब के अंदर डायमंड सबसे हार्ड होता है, जिसको हम यूं भी कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड को डायमंड से ही काटा जा सकता है। वो नॉन मेटल होते हुए भी हार्ड है। तो ये हम प्रॉपर्टी अलग से लेते हैं, लेकिन मोस्ट नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट या नॉट वेरी हार्ड होते हैं, जबकि मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी हमने ली है, इसका नाम है मैलिएबिलिटी। यहाँ पर मैलिएबिलिटी का मतलब है कि किसी भी मटेरियल को अगर हम हैमरिंग करके उसकी शीट बना सकते हैं तो उसको मैलिएबल कहेंगे, और अगर शीट नहीं बनती है तो नॉन मैलिएबल कहेंगे। अब मैलिएबल जो है वो मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स को हम मैलिएबल कहेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो वो इतना मैलिएबल नहीं माना जाएगा। लेकिन इस वेरिएशन को छोड़ करके हम यूं कहेंगे मोस्ट मेटल्स आर वेरिएबल, यानी दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट। उसकी हम शीट बना सकते हैं बाय हैमरिंग। तो नॉन मेटल्स जो है वो क्या होते हैं? नॉन मैलिएबल होते हैं। नॉन मैलिएबल का मतलब होता है कि उससे शीट नहीं बन सकती है हैमरिंग करके। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने की, यानी हम पहचानने की, आइडेंटिफिकेशन करने की कि कौन सी चीज मैलिएबल होती है और कौन सी नॉन मैलिएबल होती है। अभी हम जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी भी मैलिएबिलिटी की तरह ही होती है, पर इसमें डक्टाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं जिसको हम हैमरिंग करके वायर बना सकते हैं, उसको डक्टाइल कहते हैं। तो मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल यानी जिसको हम हैमर करके कूट करके उसकी तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली नॉन डक्टाइल होते हैं, उससे वायर नहीं बनाई जा सकती है। तो ये है प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी कहलाती है। और इसके बाद प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। यहाँ पर कंडक्टिविटी दो टाइप की हम डिस्कस करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसी तरह से कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोथ। मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए
गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि एक मेटल की वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से वन एंड से सेवरल किलोमीटर दूर तक अगर वायर है तो भी इलेक्ट्रिसिटी को हम मूव करा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें इजीली फ्लो होती है फ्रॉम वन एंड टू अदर। इसी तरह से हीट इलेक्ट्रिसिटी जो है, हीट है एनर्जी, ये भी मेटल्स के अंदर फ्लो होती है, और इसलिए हम कहेंगे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट कंडक्ट होती है, फ्लो होती है फ्रॉम वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अदर, इट मींस इट इज अ मेटल। और इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरह ही है, जब वन एंड से अदर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कंडक्ट हो रही है, तो इसको भी हम कहेंगे मेटल्स। हालांकि इसमें भी कुछ वेरिएशन होता है, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल यहाँ पर ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट नॉन मेटल्स में आता है, ये प्योरली कार्बन का बना होता है, तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल में आता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम इसको वेरिएशन में लेंगे, लेकिन मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट and good conductor of electricity, whereas non-metals are bad conductor or poor conductor, इसमें bad conductor होते हैं। और ये मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी को डिस्कस किया मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने में। अभी एक प्रॉपर्टी और रह गई है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका हेडिंग है सोनोरस। अब यहाँ पर सोनोरस का मतलब क्या होता है? कुछ मटेरियल जो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करने से उसमें रिंगिंग साउंड आता है, रिंगिंग साउंड, उसको हम सोनोरस कहते हैं। जैसे कि मोस्ट मेटल्स हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह से आपके स्कूल में बेल बजती है तो मेटल को किसी हार्ड चीज से स्ट्राइक किया जाता है तो उसमें रिंगिंग साउंड आता है, और उसको मेटल्स को हम सोनोरस कहते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं उसमें ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने आज जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये सब है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने की। हम नेक्स्ट टाइम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे।